नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नया जीवन दान दिया है और हाथ में दे दी है ऐसी संजीवनी बूटी जिससे मोदी सरकार को डर लगने लगा है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह के चंगुल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह काम किया है, लेकिन अमित शाह को ये भाने वाला नहीं है। तो इसका तोड़ बीजेपी निकालने की कोशिश ज़रूर करेगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है अरविंद केजरीवाल को, उसको छीना जा सके। दो तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उस पर एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश मोदी सरकार कर सकती है। उनकी हम विवेचना करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना। लेकिन पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अरविंद केजरीवाल को सर्विसेज के मामले में अधिकार दे दिए हैं, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अब जितने आईएएस अधिकारी हैं, डेनिक्स के अधिकारी हैं, वो उन सबकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल के पास होगा। पहले वो किसी अफसर को ना तो ट्रांसफ़र कर सकते थे, ना उसकी पोस्टिंग कर सकते थे, ना ही उसका डिपार्टमेंट ही बदल सकते थे। लेकिन अब ये पूरा अधिकार अरविंद केजरीवाल को होगा। दूसरे जितने विभाग हैं, चाहे उनका कृषि विभाग है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे जलदाय विभाग है, चाहे बिजली विभाग है, सब में वो अपने हिसाब से नियुक्तियां कर सकेंगे, संख्या बढ़ा सकेंगे। कुछ पोस्ट एबॉलिश करनी है तो उनको एबॉलिश कर सकेंगे और फिर स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने अपने इरादे अभी से जाहिर कर दिए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट आज फिर पहुंच गए और फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें दुहाई दी कि साहब, आपने तो हमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिया था, लेकिन सर्विसेज विभाग के जो सचिव हैं आशीष, उनको हम बदलना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसमें रोड़े डाल रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर हम एक बेंच का गठन करेंगे। अरविंद केजरीवाल सीरियस है, अच्छा प्रशासन देने के लिए वो सीरियस है और मोदी सरकार भी उतनी ही सीरियस है कि केजरीवाल को सीरियस काम करने नहीं दिया जाएगा। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए कि एलजी के कंधे पर बंदूक रखकर दनादन गोलियां, सियासी गोलियां अरविंद केजरीवाल पर नहीं चलाई जा सकती। एक सीमा होती है, या तो आप सीमा में रहिए या फिर जो एनसीटी एक्ट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट है, उसमें आप संशोधन कीजिए। उसकी कौन सी धारा में? 239AA/4 में आप संशोधन कीजिए। इसके लिए पार्लियामेंट में मोदी सरकार चाहे तो एक कानून ला सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुपरसीड कर सकता है। क्या मोदी सरकार ये काम करेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से सरकार को सदमा लगा है, क्योंकि अपने अफसरों के माध्यम से वो अंकुश रखती थी केजरीवाल सरकार पर, बजट पर अंकुश रखती थी, गतिविधियों पर अंकुश रखती थी, कि आपको हैरानी होगी कि केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के नीचे जो महत्वद अधिकारी थे, वो अपने मंत्री जी की नहीं सुनते थे, फाइल उन तक नहीं बढ़ाते थे, फाइल पर नोटिंग उनको नहीं दिखाते थे, एलजी के पास सीधे जाते थे, एलजी से आदेश लेते थे और एलजी अमित शाह से आदेश ले रहे थे। और अमित शाह और मोदी की दोस्ती आप जानते ही हैं। तो खेल ऐसे चल रहा था, कुल मिलाकर इनडायरेक्ट रूप से मोदी अमित शाह दिल्ली को चला रहे थे। अब दिल्ली चलाएंगे केजरीवाल, अपने हिसाब से चलाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि जवाबदेह प्रशासन होगा, जिम्मेदार प्रशासन होगा, सत्य पर आधारित प्रशासन होगा, लीन एंड थिन गवर्नमेंट होगी। और सबसे बड़ी बात है विजिलेंस, एसीबी तो नहीं, लेकिन विजिलेंस विभाग अरविंद केजरीवाल के पास आएगा और जिसके तहत भ्रष्टाचार के मामले कोई शिकायत हुई, चोरी चकारी रिश्वतखोरी की, तो उस शिकायत का निवारण कर सकेंगे। जाहिर है इसमें कौन फंसेगा, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दिल्ली की बीजेपी में खलबली है, गृह मंत्रालय में खलबली है। अब काम क्या हो सकता है? अब लोग कहते हैं कि साहब देखिए, दुनिया की जो दूसरी राजधानियां उनमें भी कुछ इसी तरह से होता है। अमेरिका की बात कीजिए तो वॉशिंगटन डीसी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वो दो राज्यों में से कुछ कुछ इलाका लेकर बना है। एक वर्जीनिया है, एक मैरीलैंड है। और वहां के लोगों को वोटिंग का पूरा अधिकार भी नहीं है। राष्ट्रपति के लिए वो लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन अपने इलाके से कांग्रेस के लिए वोट करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस वहां की एक तरह से लोकसभा मानी जाती है, हम कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता को तो सारे अधिकार है। म्यूनसिपैलिटी में वो वोटिंग करती है और जो ग्रामीण इलाकों में है वहां पंचायतों में वोट करती है।
फिर विधानसभा चुनाव में वोट करती है, लोकसभा चुनाव में वोट करती है, तो तमाम अधिकार दिल्ली की जनता को मिले हुए हैं और इन अधिकारों को करटेल नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ये था कि दिल्ली एज एन होल, केंद्र के पास कितनी शक्तियां हो, राज्य के पास कितनी शक्तियां हो, तो डिवाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड और जमीन संबंधित मामलों को छोड़कर तमाम शक्तियां दिल्ली सरकार के पास होंगी, अरविंद केजरीवाल सरकार के पास होगी। अब यहां कहानी आती है, अब एक ट्विस्ट आता है। या तो मोदी सरकार लोकसभा संसद के अंदर एक नया बिल लाएगी, एक नया कानून लाएगी जो आर्टिकल 239AA को सुपरसीड कर देगा, यानी ये सारी शक्तियां जो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी हैं, उस नए कानून से वो सारी शक्तियां फिर छीन ली जाएंगी, फिर केंद्र सरकार के अधीन आ जाएंगी और एलजी के माध्यम से वो हुक्म चलाएगी या दूसरा काम कर सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आखिर दिल्ली में विधानसभा की जरूरत ही क्या है, दिल्ली को चंडीगढ़ जैसा यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं बनाया जा सकता। और भी कई यूनियन यूटी हैं जो चंडीगढ़ जैसे हैं जहां पर कोई विधानसभा नहीं है। तो क्या बीजेपी का बड़ा गेम प्लान यही है? दिल्ली में एक वक्त था जब विधानसभा नहीं थी, तो क्या दिल्ली का एक बड़ा गेम प्लान ये है कि ख़त्म कर दी जाए, विधानसभा ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, ना विधानसभा रहेगी, ना चुनाव होंगे, ना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, और ना मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे तो ना ही वो लड़ेंगे केंद्र सरकार से, या फिर केंद्र सरकार को लड़ना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल से। क्या इतना आसान है? इसकी आशंका अरविंद केजरीवाल पहले भी व्यक्त करते रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के कंसल्टिंग एडिटर हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा, उन्होंने तो एक दो चैनलों में कहा भी था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे अलग से एक बार बात की थी और तब कहा था कि साहब कि मुझे तो आशंका है कि मोदी सरकार कुछ इस तरह कर सकती है कि दिल्ली विधानसभा को भंग कर दे और ये असेंबली सिस्टम ही ख़त्म कर दे कि आखिर दिल्ली में विधानसभा की ज़रूरत क्या है। उसके लिए कोई ना कोई बहाना वो ढूंढा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ताज़ा फैसला, उस पर अरविंद केजरीवाल का प्रशासन को चुस्त दुरुस्त स्लिम करने का आश्वासन, भरोसा, क्या मोदी सरकार तुरंत ये फैसला कर पाएगी, सुपरसीड करने वाला कानून भी ला पाएगी, या फिर अरविंद केजरीवाल को मौका देगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को मौका दिया तो वो चूकने वाले नहीं हैं। मोहल्ला क्लिनिक उनके हो गए, उनके स्कूल अच्छे हो गए, अब वो कह रहे हैं हम कि नया मॉडल स्थापित करने जा रहे हैं प्रशासन का, और कुछ महीने बाद फिर दावा करने लगेंगे कि मोदी सरकार का प्रशासन से बेहतर उनका प्रशासन है। कोई नहीं रोक सकता उनको दावा करने से। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो संजीवनी मिली है उसके कितने घूंट वो पी पाते हैं और कितने कड़वे घूंट मोदी सरकार, अमित शाह कब तक पी पाते हैं और कब वो रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और विजय विद्रोही पेज मेरा फेसबुक पर है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।